साथियों, ये वही स्नेक है ट्रिंकेट जो कुछ दिन पहले पकड़ा था। ये हमारे श्री रानू राम जी के पुराने घर में निकला हुआ था, वहाँ से इसको लाया गया। अब इसको जो है हम डब्बे में डाल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये स्नेक हर जगह पाया जाता है और हर गांव में पाया जाता है। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये 5.5 फुट तक जो है इसकी अधिकतम लंबाई होती है, और कम से कम जो वो सामान्य इसकी लंबाई जो है वो 2.5 फुट तक है। तो इसको डिब्बे में डाल रहे हैं, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो कम से कम 1 मीटर है। इस सांप का जो भोजन है वो छिपकली, चूहे, पक्षियों के अंडे, छोटे पक्षी आदि जो है वो ये अपना खाकर जो है वो अपना पेट भरता है। आपको बताते हैं हम आगे कि इसको कैसे पकड़ा गया। काफ़ी दीवार में खुदाई करनी पड़ी, उसके बाद जाके जो है ये सांप बाहर निकला। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वही दीवार है जिसके अंदर सांप घुसा हुआ है। इस घर में जो है छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बहुत ही घबराए हुए थे। और बच्चे तो बच्चे हैं, बड़ों के लिए भी सांप तो सांप है, क्योंकि सांप के नाम से डर है। पर ये सांप बिल्कुल ही विषहीन, नॉन पॉइजनस है, नॉन वेनमस है। मेरे साथ अजय कुमार जी जो कि खुदाई में हेल्प कर रहे हैं। तो ये आपके सामने आप देख रहे होंगे, ये हर जगह पाया जाता है। आपको मैं इसके बारे में बता दूं कि ये कभी भी आपके घर में निकल जाता है। अगर निकले तो डरने की कोई बात नहीं होती है। इसको डंडे से, कोई लंबी छड़ी से इसको आप आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन सांपों को मारना नहीं है, क्योंकि इन सांपों से ही हमें बहुत फ़ायदे होते हैं हमारी दवाइयों के लिए। बड़ी बड़ी बीमारियां जब हमें लग जाती हैं तो इन्हीं सांपों के जहर से जो है वो दवाइयां बनती हैं। और अगर जितनी सांपों को मारा जाएगा तो दवाइयां भी उतनी ही महंगी होती जाएंगी। तो मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि सांपों को ना मारें। दोस्तों, ये सांप बहुत ही एग्रेसिव भी होता है और शरीफ भी होता है, शर्मीले स्वभाव का भी होता है। लेकिन अटैक, अगर इसको डर लगता है तो अटैक बड़ी जल्दी करता है। ये आपको दांत बता रहा हूँ इसके, क्योंकि इसके दांत जो हैं वो एक छोटी आरी की तरह होते हैं। क्योंकि जो सांप विषहीन होता है उसके दांत बिल्कुल छोटे होते हैं, आगे के दांत जो हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं, और इसमें एक ही तरह के दांत होते हैं। लेकिन जो पॉइज़न वाला सांप होता है उसमें आगे के बड़े दांत होते हैं, उन दांतों के द्वारा ही वो जहर जो है वो किसी भी प्राणी में डालता है। लेकिन इनके दांत जो बिना जहर वाले होते हैं, उनके सब के दांत जो हैं वो छोटे होते हैं। ये सांप कम से कम जो है वो 1 मीटर तक लंबा है। और साथ में मैं दोस्तों ये भी कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप मुझे देखकर ऐसी ट्राई ना करें, जिससे कोई क्योंकि इस बड़ा काम के हादसा लिए हो जाए। क्योंकि मैं काफ़ी इस सालों काम से को करने के लिए ये काम कर रहा हूँ। प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है, और विभाग को भी मैं इस इसके काम को बारे बड़े में
अवगत लंबे करवा समय चुका से कर हूँ। रहा हूँ, वहाँ भी उनके पास तब भी मैं रजिस्टर्ड हो चुका हूँ। इस काम को कर पाता हूँ। पर आप लोग मुझे देखकर क्योंकि ये काम ऐसा काम कभी ना करें, फ्री एक हैंडलिंग कभी रिस्क ना है करें। और रिस्क हमारा अपना और है, अगर हमारी अपनी आप लोग जिम्मेवारी ऐसा पर काम रिस्क करना होता है। चाहते हैं, वन्य जीवों की रक्षा करना लेकिन चाहते हैं, कभी सांपों भी को बचाना कोई भी चाहते काम हैं, करना है, तो आप उसके लिए प्रशिक्षण के बिना ट्रेनिंग कभी बहुत भी ज़रूरी ऐसा है। काम ना बिना करें। प्रशिक्षण से कोई भी काम ना करें, क्योंकि दोस्तों, ज़िंदगी की क्योंकि एक गलती प्रशिक्षण आपकी लीला को ख़त्म कर सकती है। लिया तो मेरा आपसे बार बार गया ये हो निवेदन तो रहता है कि समझो कि कभी भी मेरी आपके कॉपी पास ना कुछ करें, ना कुछ कि बाद में आपको कभी आपके पछताना पड़े अंदर बचाव हो जाता है, और वो दिन आप या वो बचाव कर घड़ी लेते हैं। आपकी आखिरी लेकिन हो। अगर तो आप ऐसा मुझे कभी देखकर भी ऐसा करेंगे ना करें, मुझे देखकर ऐसा ना तो करें, कभी भी ऐसा काम कभी भी प्रशिक्षण कोई के बिना गलती ना हो करें। सकती है। दोस्तों, इस सांप को पकड़कर हम जंगल में ले आए हैं और जंगल में इसे अब छोड़ देंगे, क्योंकि इन सांपों के लिए एकांत और जंगल ही इनके अनुकूल वातावरण वाला माहौल चाहिए, वो ही इनके लिए अच्छा होता है। क्योंकि मैं पहले भी कहता हूँ, क्योंकि जीने का अधिकार सबको है, तभी तो मैं कहता आया हूँ कि जियो और जीने दो। क्योंकि जीव, हर जीव में, हर पत्ते में, हर जीव में, हर कण कण में भगवान विराजमान हैं। तो किसी की ज़िंदगी लेने का हमें कोई हक नहीं है, ना हम किसी को ज़िंदगी दे नहीं सकते, तो हम ले भी नहीं सकते हैं। और हो सके तो ऐसे जीवों की रक्षा करो, वन्य जीवों की रक्षा करो। यही हमारे लिए एक अच्छा कर्म, अच्छा धर्म, आगे के लिए अच्छा रास्ता होगा। किसी भी जीव की हत्या या किसी सांप की हत्या किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कर्म के लिए अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, ये सांप अपने इस अनुकूलित वातावरण में पहुंचा दिया गया है। अब आपके सामने इसको छोड़ दिया जाएगा। तो मैं बार बार कहता हूँ और अब फिर कहूँगा कि जियो और जीने दो। राम राम दोस्तों, राम राम।